मैं हूँ वाच्य और मेरी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्त, कर्म और भाव के अनुसार हुआ हो, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 प्रकार माने जाते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मैं अब कर्तवाच्य को बुलाना चाहती हूँ और वो अपनी परिभाषा का वर्णन करे। मैं हूँ कर्तवाच्य। मेरी परिभाषा है जिस पद में कर्ता प्रधान होता है तथा लिंग वाक्य का स्थान ग्रहण कर लेती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। उदाहरण: सुरेश चित्र बना रहा है। मैं पढ़ती हूँ। अब मैं बुलाना चाहती हूँ कर्मवाच्य को और वो अपनी परिभाषा का वर्णन करे और कुछ उदाहरण के द्वारा समझाए। मैं हूँ कर्मवाच्य और मेरी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जहाँ क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है और वह लिंग और वचन के अनुसार होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार है: बच्चे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है और माली द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं। धन्यवाद। अब मैं तीसरे प्रकार को बुलाना चाहती हूँ, उसका नाम है कर्मवाच्य और वो अपनी परिभाषा दे और कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे समझाए। मैं हूँ भाववाच्य। मेरी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। भाववाच्य का अर्थ होता है भाव रूप या मूल रूप, अर्थात एक वचन पुल्लिंग रूप क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो और ना कर्म की, मात्र क्रिया का भाव प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। उदाहरण: राम से नहीं पढ़ा जाता है, गिरीश से नहीं चला जाता। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि मैं वाच्य हूँ और मैंने अपनी परिभाषा को अच्छे से समझाया और अपने तीनों प्रकारों को उदाहरण सहित समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये परिभाषाएं अच्छे से समझ आई हों। धन्यवाद।